हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओरिजिन एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत है। हम टाइम एंड वर्क के 7 लेक्चर कंप्लीट पढ़ चुके हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 8। इस चैप्टर में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी टाइप के आज तक के एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, मैंने कंप्लीट क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। ठीक है, तो आइए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 हो चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 102 पढ़िए और एक बार करने की कोशिश करिए। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम लेके मैं आपको एक फॉर्मूला समझाता हूँ। MDH/W इज इक्वल टू MDH/W। ठीक है, MDH मसाले बटे W, इधर M1 D1 H1 W1, इधर M2 D2 H2 अपॉन W2। M क्या है, D क्या है, H क्या है, W क्या है, मैं समझाता हूँ। M है यदि आपको क्वेश्चन में जितने भी व्यक्तियों, पुरुषों, महिलाओं की संख्या दी हुई हो, वो है नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, D है अपना टाइम, और कौन सा टाइम, जो दिनों में दिया हुआ हो, जिनमें डे में बात करें। H भी हमारा टाइम है, लेकिन कौन सा टाइम, जहां बात घंटे में हो, हावर में हो। और W आपको पता ही होगा हमारा क्या है, वर्क है, जिसे हम कार्य कहते हैं। MDH/W और इधर 2 लगा हुआ है, इनका भी सेम मतलब है। अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, कैसे हम इस सूत्र का प्रयोग करके क्वेश्चन को डायरेक्ट कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 102। 102 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो प्रतिदिन कितने घंटे वो पुस्तक मनीष को पढ़नी होगी। क्या था हमारा फॉर्मूला, MDH/W। बस इतना याद रखो आप, 1 2 वो तो किताबी बातें हैं। हमें कहा गया कि एक लड़का है मनीष, तो यहाँ M की वैल्यू कौन है, मनीष है। या तो मनीष एक लड़का है तो एक रख दीजिए, या फिर आप इसका नाम ही लिख लीजिए, मनीष 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में एक पुस्तक पढ़ सकता है। तो D की वैल्यू 16 दिन, और कितने घंटे पढ़ के, 9 घंटे पढ़ के एक कार्य, मतलब कंप्लीट एक कार्य पूरा कर सकता है। अब हमें कहा गया कि मनीष से हमें वही कार्य 24 दिन में पूरा करवाना है, तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे वो पुस्तक पढ़नी होगी। तो M2 की वैल्यू मनीष, D2 की वैल्यू 24, और हमें H2 की वैल्यू हमें पूछी है अपॉन 1, क्योंकि वो कंप्लीट कार्य ही हमें उधर करवाना है। तो यहाँ 1 का तो कोई मतलब रह ही नहीं जाता, तो इसको तो मिटा ही दीजिए आप। अब देखिए, मनीष से मनीष कैंसिल, 8 के पहाड़े से 2 बार, 8 के पहाड़े से 3 बार, 3 से 3, तो 2 × 3 6 इज इक्वल टू H2। और हमें H2 की वैल्यू ही चाहिए थी कि मनीष को यदि 24 दिन में वो पुस्तक कंप्लीट पढ़नी है ना, तो प्रतिदिन उसे 6 घंटे पढ़ना होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 पे। X लड़के एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 2X लड़के आधे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान से पढ़िए, क्या था फॉर्मूला, MDH/W। X लड़के मतलब M की वैल्यू है X बॉय, किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, तो D की वैल्यू 24, किसी कार्य को मतलब एक कार्य को, और H की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो हम क्वेश्चन आंसर में भी नहीं रखेंगे। इज इक्वल टू, हमें कहा गया है कि 2X लड़के उसके आधे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो M2 की वैल्यू 2X लड़के, D2 की वैल्यू D रख दी हमने, और W2 की वैल्यू 1/2 रख दी। अब आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। ये 2 चला जाएगा ऊपर घूम के, अक्स से अक्स कैंसिल, 2 × 2 मतलब 4, तो 4 का भाग देंगे 24 में, तो कितना आ जाएगा, D की वैल्यू 6। 6 दिन में 2X लड़के उस कार्य के आधे भाग को कंप्लीट कर सकते हैं। आ जाओ,
104 पे। पढ़िए क्वेश्चन दोस्तों। इस चैप्टर में मैंने आपको 104 क्वेश्चन पे पढ़ा है, लगभग 120-30 क्वेश्चन हम करेंगे कंप्लीट। तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आप पूरे देखना। क्वेश्चन नंबर 104 है, 2 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 दिनों में 2 गुना काम पूरा करने के लिए कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। वही फॉर्मूला, बस एक बार और लिखता हूँ, फिर नहीं लिखेंगे फॉर्मूला। 2 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो m की वैल्यू 2, d1 था इधर, तो d1 की वैल्यू 9। किसी कार्य को इतने 2 व्यक्ति 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमें पूछा है, क्या पूछा है, 12 दिनों में 2 गुना काम करवाने के लिए हमें कितने और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। व्यक्ति है या लड़के है, व्यक्ति है। तो 2 व्यक्ति तो हमारे पास पहले कार्य कर रहे थे, 2 व्यक्ति तो हमारे पास पहले कार्य दोस्तों कर रहे थे, लेकिन हमें पूछा है कि ये हमारे पास दुगुना कार्य है, और वो दुगुना कार्य हमें कितने दिन में, 12 दिन में यदि कंप्लीट करवाना, तो हमें और कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखो 2 व्यक्ति तो दोस्तों हमारे पास काम पर थे ही थे, लेकिन हमने मान लिया कि x व्यक्ति हमें और चाहिए। कितने दिन में करवाने के लिए, 12 दिन में। और कितना काम, 2 गुना काम। यदि यहाँ 1 था तो यहाँ कितना 2, 2 से 6 टाइम, ठीक है। 3 से काटे 2 बार, 3 से 3 बार, ये 2 से 2 कैंसिल हो ही गया। तो हमारे पास बचा 2 + x = 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 इधर जाएगा तो 1। मतलब हमें और कितने अधिक व्यक्ति चाहिए, 1 व्यक्ति हमें और चाहिए। क्या काम करवाने के लिए, 12 दिन में 2 गुना काम करवाने के लिए, ठीक है। आ जाओ 105 पे, और मैं आपको कंप्लीट टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आराम से देखिए। अब देखो क्वेश्चन है, 20 लड़के एक कार्य का 1/4 भाग 25 दिन में पूरा करते हैं। शेष कार्य को 50 दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़के चाहिए। इसमें भी हमें यही पूछा कि कितने लड़के चाहिए, नहीं ये बात नहीं पूछी हमें पूछा कि कितने और अधिक लड़के चाहिए। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। आपको कहा कि 20 लड़के किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, किसी कार्य को नहीं, किसी कार्य के 1/4 भाग को। अब हमें कहा कि जो 20 लड़के हैं ना, वो तो हमारे पास है ही है, लेकिन हमें कुछ और लड़के चाहिए। कितना काम करवाने के लिए, शेष कार्य 1/4 हो चुका, तो 3/4 हमारा शेष कार्य है। कितने दिन में, 50 दिन में। अब पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, 20 + x लड़के हमें और चाहिए, इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। तो 4 से 4 कैंसिल, 25 से 1 बार, 25 से ये 2 बार, 2 से 10, 3 आएगा इधर, तो 30 = 20 + x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 व्यक्ति हमें और चाहिए। पहला तरीका। अब दूसरा तरीका, कई स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ वो 20 + x नहीं मानकर डायरेक्ट x ही मान लेते हैं कि हमें ये कार्य करने के लिए हमें x लड़के चाहिए। तो यहाँ से यदि हम निकालेंगे ना, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 30। ये हमें 3/4 भाग 50 दिन में करवाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, 30 व्यक्ति चाहिए। तो हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था कि और कितने चाहिए। 20 व्यक्ति तो पहले थे ही थे, तो 30 में से 20 व्यक्ति तो पहले कार्य कर ही रहे थे, तो हमें कितने अधिक, 20 घटाएंगे तो 10 लड़के अधिक और चाहिए। ये हमारा राइट आंसर होगा, ना कि 30 लड़के होगा, ठीक है। तो यहाँ गलती नहीं करना है आपको। आप क्वेश्चन नंबर 106 देखो। एक 106 नंबर है, यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में एक काम कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 10 व्यक्ति हैं, 90 दिन में अपना काम पूरा कर सकते हैं और प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। अब आपको कहा है तो प्रतिदिन 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब आपके पास में 6 आदमी हैं और प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करते हैं, तो आप बताइए कितने दिन में कर देंगे। डी दिन में कर देंगे। 15 × 6 90, 90 से 90 कैंसिल, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे 10 × 6 60 दिन में, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 107। ये समझिए आप, एक रेल लाइन को 3 महीनों में बिछाने के लिए 75 व्यक्ति नियोजित किए गए। किसी आपात स्थिति के कारण उस कार्य को 18 दिन में पूरा किया जाना है। वांछित समय में कार्य को पूरा करने के लिए कितने और लड़कों को नियोजित किया जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यदि आपकी लैंग्वेज पढ़ने की शक्ति अच्छी है तो, नहीं तो फिर समस्या ही समस्या है अरिथमेटिक में आपके सामने। क्या कहा है क्वेश्चन में, एक रेल लाइन को बिछाने के लिए 75 व्यक्ति हमने नियोजित किया है, लेकिन वो 75 व्यक्ति उस रेल लाइन को 3 महीनों में बिछाते हैं। कितने महीनों में? 3 महीनों में। मतलब m की वैल्यू 75 मैन, और कितना टाइम ले लेते हैं? 90 दिन। लेकिन दोस्तों किसी आपात स्थिति के कारण है ना, किसी आपात स्थिति के कारण हमें यह कार्य ओनली 18 दिनों में करवाना है। कितने दिनों में? 18 दिनों में। तो हमें और कितने अधिक, क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमें और कितने अधिक व्यक्ति चाहिए? तो पहला तरीका 75 व्यक्ति तो थे ही थे हमारे पास काम पे, लेकिन हमें अक्स लड़के और अधिक चाहिए, और ये कार्य कर देते हैं कितने दिनों में? 18 दिनों में। अब बटे यहाँ भी एक करें, यहाँ भी एक करें, तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो आप बिल्कुल इजीली ऐसे कर सकते हो। 18 से एक बार, 18 पंजो 90, 75 × 5 करेंगे तो कितना? 5 3 7 375 इज इक्वल टू 75 प्लस अक्स। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 300। ये 75 इधर आएगा, माइनस होगा, तो 300 व्यक्ति हमें और चाहिए। यदि आप इस तरीके से कर रहे हो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कई स्टूडेंट क्या करते हैं, हमें अक्स व्यक्ति चाहिए, वो यहाँ 75 प्लस अक्स नहीं करते, तो फिर भी गलती नहीं है। हमें अक्स व्यक्तियों से 18 दिन में वो कार्य कंप्लीट करवाना है। तो यहाँ से हमारी अक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी कितनी? 375। मैं इधर कर दे रहा हूँ, 375 आ जाएगी। अब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, आपको कहा गया कि हमें और कितने अधिक व्यक्ति चाहिए। तो हमारे पास 75 व्यक्ति तो थे ही थे दोस्तों पहले, तो इसमें से 375 में सिर्फ 75 घटा दीजिए, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 300 व्यक्ति। तो आप किसी भी तरीके से इनको कर सकते हो। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 108 पे, पढ़िए क्वेश्चन को और करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल आसानी से और धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्योंकि जल्दीबाजी में दोस्तों नुकसान ही नुकसान है अपना। एक 109 नंबर क्वेश्चन है, 30 कामगार किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 दिन बाद कुछ और कामगार लगाए गए और कार्य 4 दिनों में पूरा कर लिया गया, तो कितने कामगार कार्य पे लगाए गए? आराम से पढ़िए। आपको कहा गया है कि 30 व्यक्ति है ना, वो किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने 36 दिन तक तो कार्य किया ही नहीं। कितने दिन तक किया? 30 दिन तक कार्य किया। और कितना कार्य कर दिया 30 दिन में, ये बात आपको नहीं बताई है, ये बात आपको नहीं बताई है। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, 30 व्यक्ति हैं, वो किसी कार्य को करने में 36 दिन लेते हैं, तो 30 दिन में कितना कार्य कर देंगे? 30/36। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5/6 वर्ग। मतलब टोटल कार्य यदि 6 यूनिट है तो उसमें से 5 यूनिट कार्य वो 30 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो 30 व्यक्ति 30 दिन में कितना कार्य कर देते हैं? 5/6। अब आपको कहा गया है कि वो 30 व्यक्ति तो काम पर थे ही थे, लेकिन हमने कुछ व्यक्ति काम पर और लगा लिए, कुछ व्यक्ति काम पर और लगा लिए। तो कितने व्यक्ति काम पर और लगा लिए ये हमें पूछा गया है क्वेश्चन में। तो हमने मान लिया कि 30 व्यक्ति तो हमारे पास काम पर थे ही थे दोस्तों, और हमने अक्स व्यक्ति काम पर और बुला लिए। और अब ये 30 प्लस अक्स व्यक्ति उस कार्य को 4 दिन में कर देते हैं। कितने कार्य को? जो शेष बच गया, कुल कार्य था हमारा 6 यूनिट, 6 में से 5 हो गया, तो अब बचा कितना? 1/6। 6 से 6 कैंसिल। अब सोल्व करिए, 5 से 6 बार, यहाँ 4 से काटेंगे, ये 2 बार, ना 3 बार, 2 से काटेंगे तो, और 2 से इसको काट दीजिए 15, तो 15 × 3 45 इज इक्वल टू 30 प्लस अक्स। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू आ जाएगी 15 व्यक्ति।
हम 15 व्यक्ति और लगाने होंगे। ये इस क्वेश्चन का करने का पहला तरीका जो बेसिक तरीका है। अब दूसरा तरीका, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि 30 व्यक्ति एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए, 30 व्यक्ति एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर लेते हैं और वो कार्य करते हैं ओनली 30 दिन। क्या कहा मैंने? 30 व्यक्ति एक कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन उन्होंने कार्य कितने दिन किया है? 30 दिन तक कार्य किया है। तो कितने दिन का कार्य बच गया 30 व्यक्तियों का? तो आप कहोगे सर कि 30 व्यक्तियों का 36 दिन का कार्य था और उन्होंने 30 दिन कर दिया, तो 30 व्यक्तियों का 6 दिन का कार्य बच गया। 30 व्यक्तियों का 6 दिन का कार्य बच गया, मतलब 30 × 6 कार्य हमारे पास शेष रह गया। और इस शेष कार्य को हमने करवाया है किससे? है 30 + x व्यक्तियों से, और वो कर देते हैं इसे 4 दिन में। तो यहाँ से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 15 और 3। हमने पहले भी ऐसे ही काटा था, 2 से काटिए 30 को 15 बार, 2 से काटिए 6 को 3 बार, तो 45 = 30 + x। तो यहाँ से भी x की वैल्यू आप डायरेक्ट 15 व्यक्ति निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 110 पे। ये 109 नंबर था क्या? हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, वो दोबारा देखो। इसको 109 मान लीजिए और इससे पहले वाले को 108 नंबर दे दीजिए। क्वेश्चन है, एक ठेकेदार का लक्ष्य 40 दिन में काम पूरे करने का है। एक ठेकेदार का लक्ष्य 40 दिन में काम पूरे करने का है। उसने 20 व्यक्तियों को काम पर लगाया जिन्होंने 10 दिन में 1/4 काम पूरा किया और छोड़कर चले गए। उसने अपने लक्ष्य के अनुसार शेष काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा? आराम से अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको कहा गया कि एक ठेकेदार ने काम स्टार्ट करवाया है कितने व्यक्तियों से? 20 व्यक्तियों से। और वो 20 व्यक्ति है ना, वो 10 दिन तक कार्य करते हैं और 10 दिन में 1/4 कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन ये 20 व्यक्ति 10 दिन बाद में भाग जाते हैं। अब व्यक्ति तो भाग गए, लेकिन ठेकेदार को तो काम कंप्लीट करवाना है, वो नए व्यक्ति लाएगा। और नए व्यक्ति हमें पूछा कि वो कितने नए व्यक्ति लाए, ताकि समय पे कितना समय था? निश्चित समय 40 दिन का। तो 40 दिन में से 10 दिन तो उन 20 व्यक्तियों ने काम कर लिया है, अब उसके पास में समय बचा है 30 दिन। तो 30 दिन में वो कंप्लीट कार्य, मतलब 1/4 हो चुका, तो 3/4 ये उन व्यक्तियों से करवा पाए। तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 व्यक्तियों से काम पर लगाने होंगे, तब वो 30 दिन में 3/4 कार्य कंप्लीट करवा पाएगा। आ जाइए 110 पे। तो 110 नंबर क्वेश्चन है अपना। 60 व्यक्ति एक कार्य को 250 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक कार्य किया। उसके पश्चात खराब मौसम के कारण कार्य को 10 दिन के लिए बंद रखना पड़ा। ओके, तो काम नियत समय में पूरा करने के लिए कितने और आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे? सेम ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। कौन सा? कि 30 कामगार किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 दिन बाद कुछ कामगार और लगाए गए तो कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया गया। तो कितने नए कामगार कार्य पे लगाए गए? सेम इसी टाइप से क्वेश्चन होगा अपना। देखो कैसे कर पाएंगे। हमें कहा गया है कि 60 व्यक्ति है ना, वो किसी कार्य को 250 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 250 दिन में। लेकिन उन्होंने 200 दिनों तक कार्य किया है। कितने दिन तक? 200 दिन तक कार्य किया है। तो मैंने आपको समझाया था अभी, ये 60 व्यक्ति 250 दिन में कंप्लीट कार्य कर सकते हैं और उन्होंने कार्य किया है 200 दिन। तो 60 व्यक्तियों का कितने दिन का कार्य शेष बच गया? 50 दिन का। कितने दिन का? 50 दिन का। और ये अब कार्य हमें करवाना है। 60 व्यक्ति तो वो हमारे पास है ही है, लेकिन हमें कुछ और व्यक्ति लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि दोस्तों किसी आपात स्थिति के कारण है ना, कार्य को 10 दिन तक बंद करना पड़ गया है। कितने दिन तक? 10 दिन तक। तो 60 व्यक्ति तो हमारे पास है ही है,
और हमने अक्ष व्यक्ति और काम पे लगा दिए, और ये अब कितना समय लेते हैं वो नियत समय में कर देते हैं। नियत समय था हमारे पास 250 दिन। कितने? 250 दिन। उसमें से 200 दिन तक 60 व्यक्तियों ने काम कर लिया, फिर बच गए 50 दिन, और 50 दिन में से 10 दिन हमारा कार्य किसी खराब मौसम के कारण बंद रह गया। तो फिर हमारे पास कितने दिन बचे? 40 दिन। तो 60 प्लस अक्ष व्यक्ति उसको 40 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं कर देते हैं। तो यहाँ से अक्ष की वैल्यू निकाल लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, ये 2 बार, ये 2 से 4 से काट देंगे 15 बार, 15 × 5 75 इज इक्वल टू 60 प्लस अक्ष। तो यहाँ से अक्ष की वैल्यू आ जाएगी 60, इधर आएगा तो 15 व्यक्ति। अब इस क्वेश्चन को मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया है, आप इसको बेसिक से आराम से करिएगा। कैसे करेंगे बेसिक से मैं आपको समझा देता हूँ। आपको ऐसे करना है कि 60 व्यक्ति है ना, वो 200 दिन तक कार्य करते हैं। 60 व्यक्ति पूरा कार्य करने में 250 दिन लगाते हैं, और वो 200 दिन में, यदि पूरा कार्य 250 दिन में करते हैं तो 200 दिन में कितना कार्य कर देंगे? 200/250, मतलब 4/5 भाग। अब 4/5 भाग तो हो गया, अब हमें 1/5 भाग किससे करवाना है? 60 प्लस अक्ष व्यक्तियों से। और कितने दिन में? 40 दिन में। तो आप वैल्यू रखिएगा और इसको करने की कोशिश करिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 111। बारह आदमी किसी कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया और 8 आदमी शामिल हो गए, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 12 आदमी है ना, वो किसी कार्य को 90 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा क्या है हमें क्वेश्चन में? कार्य प्रारंभ होने के 30 दिन बाद में 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कार्य किया है कितने दिन? 30 दिन तक। तो दोस्तों पूरा कार्य करने में 90 दिन लगाता है, तो 30 दिन में कितना कार्य कर देगा? 1/3 भाग। और हमें कहा गया है कि 30 दिन बाद में है ना 2 आदमी कार्य छोड़ देते हैं। हमारे पास आदमी कितने थे? 12। उनमें से 2 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया, तो बच गए कितने? 10। लेकिन 8 आदमी और शामिल हो गए, तो अब हमारे पास आदमी हो गए 18। और इन 18 व्यक्तियों ने है ना शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे उन 18 व्यक्तियों को? तो मान लीजिए D दिन लगेंगे उनको, और शेष कार्य है हमारे पास 2/3। बस वैल्यू निकाल दीजिए D की। 3 से 10 बार, 3 से 4 बार, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 दिन। ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 112 पे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया है और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों के बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। तदनुसार वह कितने व्यक्ति हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है? एक ठेकेदार ने ना एक कार्य 124 दिन में कंप्लीट करने का ठेका लिया है और वह 120 व्यक्ति नियुक्त करता है। 120 व्यक्ति नियुक्त करता है और 120 व्यक्ति 64 दिन तक कार्य करते हैं। कितने दिन तक? 64 डेज तक। और कितना कार्य कर देते हैं? 2/3 कार्य कर देते हैं। अब उसको पता लग गया कि 2/3 कार्य तो उसका 64 दिन में ही हो चुका है, लेकिन उसने टारगेट लिया कितने दिन का था? 124 दिन का। तो अब उसको 120 व्यक्तियों की जरूरत नहीं है। वो सोचता है कि अब मैं इनमें से कुछ व्यक्ति हटाकर भी ये कार्य कंप्लीट निश्चित टाइम पर करवा सकता हूँ। तो हमें यही पूछा कि वो कितने व्यक्ति हटाकर उस कार्य को कंप्लीट करवा लेगा निश्चित समय में। तो हमारे पास 120 व्यक्ति थे, उसमें से मान लीजिए उसने अक्ष व्यक्ति हटा दिए। कितने व्यक्ति हटा दिए? अक्ष व्यक्ति हटा दिए। कुल समय था, कुल समय मतलब उसने टारगेट लिया था 124 दिन का, उसमें से 64 दिन काम हो चुका, तो अब बच गया कितना? 60 दिन।
तो 120 माइनस अक्स व्यक्ति है ना, वो अब कार्य कितने दिन करेंगे? 60 दिन तक कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि 124 में से 64 दिन तो यहाँ हो चुका है, तो अब उनके पास टाइम है 60 दिन का, और कार्य कितना बचा है उनके पास? 1/3, 2 से 32, 60 से एक बार, 60 से 2 बार, तो 64 इज इक्वल टू 120 माइनस अक्स। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस 64, तो अक्स इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6, और 11 में से 6 गया 5, तो 56 व्यक्ति वह हटाकर निश्चित समय में अपना काम करवा लेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल धीरे धीरे जिस प्रकार की लैंग्वेज है, लैंग्वेज पढ़ते हुए आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, 112 नंबर हो चुका है, तो आ जाइए 113 पे। 113 है, किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 32 दिनों के बाद पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5 भाग ही पूरा हो पाया है। शेष कार्य को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? इससे पिछले क्वेश्चन में हमने व्यक्तियों को हटाया था, लेकिन इसमें हम कुछ व्यक्तियों को और ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? 35 व्यक्ति कितने दिन तक कार्य करते हैं? 32 दिन तक, लेकिन उनके पास समय है 60 दिन का कि वो 60 दिन में पूरा कार्य कर दे। लेकिन 35 व्यक्ति 32 दिन कार्य करने के बाद में है ना, उनको मालूम चल जाता है कि हमारा कार्य हुआ है 2/5। तो हमें निश्चित अवधि में, मतलब 32 दिन तो यहाँ हो चुके हैं, तो 60 में से 32 घटाएंगे, 28 दिन में हमसे तो ये कार्य होगा नहीं, तो हम क्या करें? कुछ व्यक्ति और काम पर लगाए। तो 35 व्यक्ति तो काम पर थे ही पहले, उन्होंने अक्ष व्यक्ति और बुला लिए, और अब वो अक्ष 35 प्लस अक्ष व्यक्ति है ना, 28 दिन में अपना पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं जो शेष बच गया था। तो 5 में से 2 यहाँ हो चुका, तो यहाँ कितना करेंगे वो? 3/5, 5 से 5 कैंसिल। अब काटिए, ये 16 बार, 3 भी इधर आ जाएगा, अपना गुणा कर दीजिए 3 से, आ लो, नीचे वाली वैल्यू हो गई पूरी। अब देखो 7 से 5 बार, 7 से 4 बार, 4 से 4, 5 चौके 20 दिया 60 इज इक्वल टू 35 प्लस अक्स। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी? 25 व्यक्ति। ठीक है ना? कितने व्यक्ति आ गए? 25 व्यक्ति उस और काम पे लगा कि उस कार्य को कंप्लीट निश्चित अवधि में करवा सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 114 पे, आराम से पढ़िए दोस्तों। मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हैं, टाइप अब एक ही है, ओनली MDH मसाले पे आधारित, लेकिन अच्छे क्वेश्चन जितने भी आज तक आए हैं और आ सकते हैं एग्जाम में, वो कंप्लीट लेता हूँ। ठीक है, तो आप शुरू के इजी क्वेश्चन देख के घबराया ना करो। 50 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी एक खाई को 64 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 5 दिनों में खोद सकते हैं। 64 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके 5 दिनों में खोद सकते हैं। कितनी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है? 50 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी। इतनी लंबाई और चौड़ाई की हमारे पास एक खाई है। इसको ये इतने व्यक्ति 64 व्यक्ति 12 दिनों में 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 दिन में खोद सकते हैं। ये हमें कहा गया है। अब हमें आगे कहा है कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 80 व्यक्ति एक दूसरी खाई को, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 80 व्यक्ति एक दूसरी खाई को, जिसकी हमें विमाएँ दे रखी है 75 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी, इतनी एक खाई है, उसको कितने दिन में खोद सकेंगे? तो हमें D2 की वैल्यू पूछी है, जिसको हम D लिख लेते हैं। काटिए, 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 2 × 2 4। ठीक है ना? अब और किससे काटे? इसको काटे 2 से 6 बार। नीचे वाली वैल्यू 3 × 3 बची है, मतलब यहाँ कर दीजिए 9।
अब नीचे वाली वैल्यू कंप्लीट फिनिश हो गई। ये इक्वल का साइन है, 8 से 8 बार, इस 8 से ये 10 बार, ठीक है। 5 से 2 बार, 2 से 3 बार। अब हमारे पास में बचा है 9 × 3, और कोई बच रहा है क्या? नहीं। तो 27 = D। तो कितने दिन आ गए? 27 दिन। उस खाई को जो हमें दी हुई थी 75 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी को कितने दिन में खोद सकेंगे? 27 दिन में। ठीक है दोस्तों, आ जाओ 115 90। पढ़िए क्वेश्चन को, और जिस प्रकार के आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज दी हुई हो ना, उसी आधार मतलब उसी तरीके से आप क्वेश्चन करिए। ये आज पॉसिबल नहीं है, ये आज से काफ़ी टाइम पहले हर टीचर एक ही तरीका बताता था, और आज भी ये टीचर यही कोशिश करता है कि एक चैप्टर में एक ही तरीका बताए। लेकिन दोस्तों आज की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसमें समय आपको बहुत कम मिलता है, तो ये चीज़ें आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है कि आप एक तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल कम समय में कर सकें। तो जिस प्रकार का क्वेश्चन हो आप उसी तरीके से, ठीक है, तो डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि हम पहले करते थे उसी तरीके से करते आए। तो आप जिस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया हुआ होना, उसी तरीके से आपको डायरेक्टली उनको करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाना है, और ये चीज़ आपको आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो ही मालूम चलेगी। क्वेश्चन है 115 नंबर। 10 व्यक्ति किसी काम को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो काम 40 दिन में पूरा होना था वह 50 दिन में पूरा हुआ। तो काम प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो, और यदि समझ में आ गया तो फिर 2 ही सेकंड का क्वेश्चन है। हमें कहा गया कि 10 व्यक्ति किसी काम को प्रारंभ करते हैं और कुछ दिन बाद में 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। यदि वो 4 व्यक्ति काम पर छोड़कर नहीं जाते ना, यदि वो 4 व्यक्ति काम छोड़कर नहीं जाते तो वो कार्य 40 दिन में कंप्लीट हो जाता। लेकिन उन 4 व्यक्तियों के काम छोड़ जाने के कारण वो ही कार्य 50 दिन में कंप्लीट होता है। कितने दिन में? 50 दिन में। तो हमें पूछा है काम प्रारंभ होने के कितने दिन बाद में उन 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा। ठीक है, तो देखिए, एक व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। मैंने ये बात मान ली है, एक व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। तो दोस्तों 10 व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 10 यूनिट। लेकिन हमें कहा है कि 10 व्यक्ति यदि उस कार्य को 40 दिन करते हैं ना तो कंप्लीट कार्य हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि 10 व्यक्तियों द्वारा 40 दिन में कितना कार्य किया गया होगा? 10 × 40 मतलब 400 यूनिट। और ये हमारा क्या था? टोटल वर्क। ये क्या है? टोटल वर्क है। अब हमें कहा है कि 10 व्यक्ति शुरू में काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद में 4 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। कितने व्यक्ति? 4 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, और इस वजह से अब हमारा काम 50 दिन में कंप्लीट होता है। कितने दिन में? 50 दिन में। तो दोस्तों 50 दिन तक है ना, क्या 6 व्यक्तियों ने लगातार काम किया है? काम तो छोड़कर 4 व्यक्ति ही गए हैं ना, तो 50 दिन तक कितने व्यक्तियों ने लगातार काम किया? 6 व्यक्तियों ने। 6 व्यक्तियों ने 50 दिन तक लगातार काम किया। तो 50 दिन में 6 व्यक्ति कितना काम कर देंगे? 300 यूनिट काम। हमारे पास कुल कार्य था 400 यूनिट, और इन 6 व्यक्तियों ने, 6 मैन ने 50 दिन में 300 यूनिट कार्य कर दिया। तो अब हमारे पास कार्य बचा कितना? 100 यूनिट। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि ये 100 यूनिट कार्य किया किसने होगा? तो आप होगे कि जो 4 व्यक्ति काम छोड़कर गए थे ना, उन्होंने ही ये 100 यूनिट कार्य किया है। 4 का भाग दीजिए, कितने दिन में? यदि 4 व्यक्ति एक दिन में 4 यूनिट कार्य करते हैं तो 100 यूनिट कार्य करने में वो कितने दिन लगा दिए होंगे? 20 दिन। तो 20 दिन तक तो उन 4 व्यक्तियों ने भी काम किया था, लेकिन 20 दिन में उन्होंने 100 यूनिट कार्य करके फिर छोड़ के चले गए। तो यही हमें पूछा है कि उन 4 व्यक्तियों ने कितने दिन तक कार्य किया? तो 20 दिन तक कार्य किया, और 20 दिन बाद में वो छोड़कर चले गए। यही हमें पूछा है। लेकिन 4 से कितनी बार? 25। हमने गलती कर दी, 25। तो 25 दिन तक उन्होंने कार्य किया था साथ में। ठीक है, उम्मीद है
आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया है अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आराम से क्वेश्चन को समझिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 116 पे। ठीक है, आ जाओ अब। किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त भोजन है। किसी स्थान पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद में 280 आदमी चले जाते हैं तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चल पाएगी। देखो, अब ऐसा नहीं दोस्तों कि बिल्कुल रट ही पकड़ लो कि हम तो MDH, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारा फॉर्मूला वो ही यूज होगा, लेकिन थोड़ा सा हमें सोचना है। 400 व्यक्तियों के लिए है ना 31 दिन के लिए भोजन पर्याप्त है, लेकिन 28 दिन बाद में कुछ आपको बता रखा कि कुछ सैनिक छोड़कर चले गए। कुछ सैनिक थे क्या, कुछ आदमी जो भी है, 28 दिन बाद में आपको कहा कि 280 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो बचे कितने, 120 आदमी। तो अब 120 आदमियों के लिए वो जो बचा हुआ भोजन है ना वो कितने दिन तक चलेगा, ये आपसे पूछा है। तो मुझे एक बात बता दीजिए, क्या बात बता दीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि 400 आदमी 31 दिन के लिए भोजन करते हैं ना, इतना भोजन पड़ा है। अब 400 आदमी 28 दिन तक तो खा लेते हैं, तो 400 आदमियों का कितना दिन का भोजन शेष रह गया। तो आप कहोगे सर कि 400 आदमी 31 दिन तक का भोजन था, उसमें से 28 दिन खा चुके हैं, तो 400 आदमियों का 3 दिन का भोजन शेष रह गया। कितने दिन का, 400 आदमियों के 3 दिन का। और ये 400 आदमियों के 3 दिन का भोजन है ना, अब हमें करवाना किससे है, 120 व्यक्तियों को। तो ये 120 व्यक्ति इस भोजन को कितने समय के लिए खा लेंगे, इंटू डी। तो 120 3 से 4 बार 4 से 10, तो डी इज इक्वल टू 10 डेज। तो 120 व्यक्तियों के लिए वो कितने दिन और चल जाएगा, 10 दिन तक चल जाएगा। समझ में आई बात। आ जाइए 117 नंबर पे। समझ में आ गया, अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, रहने तो फिर छोड़ दो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, मेरा मार्कर भी गिर गया है। क्वेश्चन नंबर 117। किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन लेते हैं। कितने ग्राम, 900 ग्राम। परंतु 80 दिन बाद में 400 आदमी चले जाते हैं तथा अब प्रत्येक व्यक्ति 100 ग्राम भोजन लेता है, तो शेष सामग्री कितने दिन तक और चल पाएगी। दोस्तों 1600 आदमियों के लिए है ना 120 दिन का भोजन था, लेकिन उन्होंने 80 दिन तक तो भोजन कर लिया है और 80 दिन बाद में 400 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो 1600 व्यक्तियों के कितने दिनों का भोजन शेष रह गया। तो आप कहोगे कि 1600 व्यक्ति 120 दिन तक भोजन कर सकते थे, लेकिन वो 80 दिन तक ही रुकते हैं वहाँ पे और उनमें से कुछ व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं। तो 1600 व्यक्तियों का है ना 120 माइनस 80 मतलब 40 दिन का भोजन शेष है। और प्रत्येक व्यक्ति कितना भोजन खाता था, 900 ग्राम। 900 ग्राम भोजन खाता था। अब आपको कहा कि 80 दिन बाद में 400 आदमी छोड़कर चले गए, तो 1600 में से 400 छोड़कर चले गए तो कितने बचे, 1200 आदमी। और वो 1200 आदमी अब प्रत्येक दिन 1000 ग्राम खाने लगे, क्योंकि उनको दिख गया कि अब भोजन पर्याप्त है। तो वो पहले 900 ग्राम में खाते थे, लेकिन अब वो 1000 ग्राम खाने लगे। तो हमें पूछा कि अब वो भोजन कितने दिन तक चलेगा, तो हम मान लेते थे कि वो 20 दिन तक चलेगा। सोल्व करिए, 3 2 5 3 2 5। अब 4 से 3 बार, ये 3 से 3, तो 16 इंटू 3 48 डेज। 48 दिन तक वो भोजन और चल पाएगा। यह है आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है मैंने 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार के लिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आ गए हैं दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 118। किसी स्थान पर कुछ निश्चित सैनिकों की निश्चित दिनों की भोजन व्यवस्था है। किसी स्थान पर
कुछ निश्चित सैनिकों की निश्चित दिनों की भोजन व्यवस्था है। 30 दिन बाद में 1/4 सैनिक छोड़कर चले गए तथा अब शेष भोजन सामग्री अब उतने ही दिन और चलेगी जितना इसे प्रारंभ में चलना था। तो दिनों की संख्या ज्ञात करिए। बिल्कुल इजी और अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है और अच्छा भी है। बस शर्त इतनी है, आपको समझ में कितना आता है, आप कितनी भाषा पकड़ पाते हो। आपको कहा गया कि कुछ निश्चित सैनिक है, मान लीजिए ऐसे सैनिक है, कितने सैनिक, ऐसे सैनिक है, और ऐसे सैनिकों का कुछ निश्चित समय के लिए भोजन पड़ा है। तो वो निश्चित समय मान लीजिए अक्ष डेज है। कितने डेज हैं, अक्ष डेज। अब आपको कहा कि 30 दिन बाद में 1/4 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे सैनिकों के लिए अक्ष दिन का भोजन था, लेकिन उन्होंने किया कितने दिन, 30 दिन तक ही किया है। अक्ष दिन का था और उन्होंने 30 दिन ही किया है। तो ऐसे सैनिकों के लिए कितने दिन का शेष रह गया, तो आप कहोगे सर अक्ष -30। तो इतने दिन का ऐसे सैनिकों का भोजन हमारे पास शेष बचा है। अब हमें कहा गया है कि 1/4 सैनिक तो चले जाते हैं, तो बच गए कितने, 3/4। तो ऐसे सैनिक थे, उसमें से ऐस का 3/4 सैनिक हमारे पास अब बच गए हैं। कितने बटे, 3/4। ठीक है, इतने सैनिक हमारे पास बच गए हैं। तो अब आपको कहा था कि अब शेष भोजन सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितना इसे प्रारंभ में चलना था। तो प्रारंभ में हमने कितना माना था, कितने दिन हमारी भोजन सामग्री चलेगी, अक्ष दिन। तो अब भी वो हमारी भोजन सामग्री कितने दिन चलती है, अक्ष दिन। तो अब हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो दिनों की संख्या ज्ञात करो। तो अक्ष की वैल्यू हमें पूछी है, आराम से सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। एस से एस कैंसिल। ठीक है, ये 4 इधर ले आइए, 4x - 120 = 3x। 3x इधर आएगा तो x = 120। तो x की वैल्यू आ गई 120। और x हमने क्या माना था, ये हमारी भोजन सामग्री अक्ष दिन चलेगी, मतलब 120 दिनों तक वो भोजन सामग्री चलनी थी। ठीक है, इस प्रकार से जैसे हमें क्वेश्चन में कहा गया है हमने वैसा ही किया है। और यदि आप कैलकुलेटिवली वैसा ही करते जाते हो तो आपका आंसर भी सही आता है। ठीक है, आइए 119 नंबर क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन है, कर्मचारियों का एक समूह है किसी काम को करता है। प्रतिदिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है और जिस दिन अंतिम आदमी काम छोड़कर जाता है उसी दिन कार्य पूर्ण हो जाता है। आपको कहा गया है कि एक कर्मचारियों का समूह है और वो इस प्रकार से कार्य कर रहा है कि प्रत्येक दिन एक आदमी है ना, वो काम छोड़कर चला जाता है और जिस दिन अपना काम पूर्ण होता है ना, उसी दिन एक आदमी बच रहा था काम में, वो भी उसको छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, आगे कहा गया है, यदि कोई भी आदमी काम छोड़कर न जाए तो पूरा कार्य अभी लगे समय के 55% समय में समाप्त हो जाता है। तो बताइए समूह में कितने आदमी थे। देखो मान लीजिए अपने पास n आदमी हमने काम पे लगाए हैं, तो पहले दिन कितने आदमी काम करेंगे, n व्यक्ति। अब क्वेश्चन में आपको साफ साफ दे रखा है कि पहले दिन n व्यक्ति है तो दूसरे दिन n-1 व्यक्ति हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है। दूसरे दिन n-1 हो जाएंगे। तीसरे दिन की बात करें तो n-2। और इसी दिन यदि अंतिम दिन की बात करें ना, तो अंतिम दिन हमारे पास में एक व्यक्ति बचता है और वो भी कार्य को समाप्त करके चला जाता है। तो अंतिम दिन से पहले दिन की बात करें तो कितने व्यक्ति होंगे काम पर, तो आप कहोगे सर कि एक व्यक्ति तो अंतिम दिन है और उससे पहले एक व्यक्ति काम छोड़कर चला गया था, मतलब उससे पहले 2 व्यक्ति काम कर रहे थे, उससे पहले दिन 3 व्यक्ति। इस प्रकार हमने माना था कि शुरू में n व्यक्ति काम कर रहे हैं तो लास्ट में हमारा एक व्यक्ति काम कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होगी। अब आपको दूसरी लाइन में कहा गया है कि यदि कोई भी आदमी काम छोड़कर नहीं जाता है, जितने व्यक्ति हमने काम पर लगाए हैं उतने ही व्यक्ति लास्ट तक बने रहते हैं। तो हमने कितने व्यक्ति लगाए हैं, n व्यक्ति। तो पहले दिन भी n व्यक्ति काम करेंगे, दूसरे दिन भी n, और इस प्रकार लास्ट दिन तक
n व्यक्ति ही काम करते रहते हैं, तो यहाँ जो समय लगा है ना उसका 55% समय में ही वो कार्य कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति एक दिन में एक कार्य करता है, तो n व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो आप कहोगे सर n कार्य कर देंगे। इसी प्रकार हम दूसरे दिन की बात करते हैं, तो दूसरे दिन कितने व्यक्ति हैं, n-1, तो ये n-1 व्यक्ति कितना कार्य करेंगे, n-1 यूनिट। इसी प्रकार लास्ट दिन है ना एक व्यक्ति काम कर रहा है, और एक व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य, एक कार्य। तो हम यहाँ से इनका कंप्लीट वर्क जोड़े तो कैसे निकालेंगे, इनका सम करिए, और ये सम हमें दिख रहा है फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, और उसका फॉर्मूला होता है n कोष्टक n+1/2। इतना कार्य ये कर देते हैं। और यहाँ बात करें तो यहाँ ये व्यक्ति कितना कार्य करते होंगे, तो ये पहले दिन भी n कार्य होता है, दूसरे दिन भी n, और लास्ट तक n कार्य होता रहता है। तो यहाँ दोस्तों हमारा सम आ जाएगा n²। कैसे, यदि हम इनको जोड़ेंगे, मैं आपको कहूँ n+n को जोड़ के बताइए मुझे, तो आप कहोगे 2n। मैं कहूँ n+n+n, इनको जोड़िए तो आप कहोगे 3n। तो इसी प्रकार हम n को n टाइम तक जोड़ रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, n × n मतलब n²। ठीक है, तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना। अब हमें कहा गया कि यहाँ जो समय लग रहा है ना उसका 55% समय यहाँ लग जाता है। तो पहले तो यहाँ मान लीजिए 100 यूनिट समय लगता है, तो यहाँ 100 यूनिट समय लगता है, तो यहाँ समय कितना लगता होगा, 100 का 55% मतलब 55 यूनिट। अब इसको आप 16 कर दीजिए, 2 से 50 बार, 5 से काटेंगे 10, 5 से 11, ये n से कट जाएगा n², तो यहाँ बच गया n+1, और इस n को लाइए बटे = 11/10। तो यहाँ से हम n की वैल्यू देखेंगे तो हमारी n की वैल्यू आ रही है 10, और हमें n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। क्यों, क्योंकि हमें पूछा गया है कि वो क्या पूछा गया है हमें, तो समूह में कितने आदमी थे, और हमने n क्या माना था कि शुरुआत में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, n व्यक्ति काम कर रहे हैं। यहाँ प्रत्येक दिन n व्यक्ति काम कर रहे हैं, मतलब हमने n की वैल्यू ही निकालनी है, और n की वैल्यू आ गई हमारी 10 व्यक्ति। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 120 पे आ जाओ। पढ़िए क्वेश्चन को आराम से और करने की कोशिश करिए। तीस आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करने का दावा करते हैं। 30 व्यक्ति हैं, वो किसी कार्य को 38 दिन में कंप्लीट करने का दावा करते हैं, दावा ही करते हैं ना कि कर रहे हैं। लेकिन वो कर किस प्रकार रहे हैं काम को, वे 25 दिन बाद में 5 आदमी और काम पर लगाते हैं, जिससे कि काम एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। काम समाप्त हो कितना समय लगना चाहिए, 38 दिन का, लेकिन इसमें कहा गया है कि 25 दिन तक तो वो 30 आदमी काम कर रहे हैं, और 25 दिन बाद में 5 आदमी और काम पे लगा लेते हैं, मतलब 35 आदमी हो जाते हैं। तो एक दिन पहले काम समाप्त हो जाता है। यदि वह 5 आदमी काम पर न लगाए जाते तो काम कितने दिन बाद पूरा होता। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए एक आदमी 1 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो आपको कहा गया है कि 30 आदमी काम कर रहे हैं, कितने दिन तक करते हैं, बोलो 25 दिन तक। 30 में एक दिन में 30 यूनिट काम करते हैं, तो 25 दिन में इतना काम कर देंगे। अब आगे कहा गया है कि 25 दिन बाद में 5 आदमी काम पर और बुला लिए जाते हैं, मतलब 30 तो पहले थे ही, अब हो जाते हैं 35 आदमी। और ये 35 आदमी कितने दिन तक काम करते हैं, हमारा कार्य कंप्लीट होना चाहिए था 38 दिन में, 38 डेज में। लेकिन हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि यदि इस प्रकार से कार्य होता ना तो हमारा कार्य एक दिन पहले ही समाप्त हो जाता है, मतलब 37 डेज में हो जाता है। 37 डेज में कितने दिन में, -1 = 37 डेज में। और इन 37 डेज में से 25 डेज तो ये 30 व्यक्ति काम कर चुके हैं, तो अब ये 35 व्यक्ति है ना, वो कितने दिन काम करेंगे, 37 - 25 = 12 डेज। तो इतना हमारा कुल कार्य है। इनको गुणा करके जोड़िए एक बार, 0
75 प्लस 0 6 36 और 6 420, ठीक है, 0711 इतना हमारा कुल कार्य है। कितना 1170। अब हमें कहा गया कि यदि वह 25 आदमी काम पर न लगाए जाते तो काम कितने दिन बाद पूरा होता। 5 आदमी काम पर नहीं लगाने का मतलब क्या है? 5 आदमी काम पर नहीं लगाने का मतलब है कि लास्ट तक हमारे 30 व्यक्ति ही इस कंप्लीट काम को करें। तो 30 व्यक्ति इस काम को कंप्लीट करने में कितना समय ले लेंगे? 3 से काटिए, 3, हाँ 3 का भाग दीजिए 3 बार, फिर 2 बचा 9, 39 डेज है ना। तो 39 डेज में हमारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। होना कितने दिन में चाहिए था? हमने टारगेट लिए, हमें कहा गया था कि यदि 30 व्यक्ति कार्य करते हैं तो 38 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन कार्य हो कितने दिन में पूरा हो रहा है? 39 दिन में। तो कितने दिन बाद पूरा हो जाता है? 1 दिन बाद। कितना लेट हो जा रहा है कार्य? 1 दिन लेट हो जा रहा है। आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 121 पे। पढ़िए क्वेश्चन को। आदमियों का एक समूह किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, लेकिन प्रत्येक दिन 20 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, जिस कारण यह काम 7 दिन में समाप्त हो जाता है। 7 दिन में समाप्त होता है तो काम करने वाले आदमियों की संख्या ज्ञात करो। आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि आदमियों का एक समूह है, वो किसी कार्य को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन प्रत्येक दिन 20 व्यक्ति काम छोड़ देने के कारण, प्रत्येक दिन 20 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाने के कारण वही कार्य 7 दिन में समाप्त होता है। तो आदमियों की संख्या ज्ञात करो। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास अक्ष व्यक्ति थे और ये अक्ष व्यक्ति लास्ट तक कार्य करते रहते हैं, तो कितने दिन में? 4 दिन में। मतलब 4 दिन तक अक्ष व्यक्ति काम करते हैं तो हमारा कार्य कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा कुल कार्य कितना हो गया? अक्ष इंटू 4 डेज। लेकिन आपको कहा गया है कि प्रत्येक दिन 20 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, तो वही कार्य 7 दिन में पूरा होता है। तो पहले दिन तो अक्ष व्यक्ति लगे हुए हैं, तो अक्ष व्यक्ति 1 दिन में इतना काम कर देगा, क्योंकि 4 दिन में तो 4 अक्ष करता है, तो 1 दिन में अक्ष काम कर देगा। अब दूसरे दिन की बात है, तो दूसरे दिन अक्ष माइनस 20 व्यक्ति काम पर होंगे। क्यों? क्योंकि पहले दिन यदि अक्ष व्यक्ति है तो दूसरे दिन 20 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाएंगे। इसी प्रकार तीसरे दिन की बात करें तो अक्ष माइनस 40, चौथे दिन की बात करें तो अक्ष माइनस 60, पांचवें दिन की बात करें अक्ष माइनस 80, और छठे दिन की बात करें तो कितना? अक्ष माइनस 100, और सातवें दिन की बात करें तो अक्ष माइनस 120। इस प्रकार से व्यक्ति काम कर रहे होंगे, और अक्ष व्यक्ति 1 दिन में अक्ष यूनिट कार्य करता है, तो अक्ष माइनस 20 व्यक्ति दूसरे दिन अक्ष माइनस 20 कार्य कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा 7 दिन में कार्य होता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 4 अक्ष इज इक्वल टू, यहाँ से यदि हम अक्ष को जोड़ेंगे तो कितनी बार? 7 बार। 7 अक्ष माइनस 20 प्लस 40 60, 60 60 120, 120 में 80 जोड़ेंगे 200, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 120 माइनस के 420, ठीक है। ये 7 अक्ष इधर आएगा तो माइनस के 3 अक्ष इज इक्वल टू माइनस 420, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से अक्ष की वैल्यू निकालेंगे तो 140, अक्ष की वैल्यू आ जाएगी 140 व्यक्ति। उस कार्य पर कितने व्यक्ति काम पर लगे हुए थे? 140 व्यक्ति काम पर लगे हुए थे, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिए क्वेश्चन को। 122, पंद्रह महिलाएं किसी कार्य को 4 दिन में पूर्ण कर सकती है। 15 वुमेन किसी कार्य को 4 दिन में कर सकती है, तथा 32 बॉय इसे अक्ष दिन में पूर्ण कर सकते हैं, इज इक्वल टू 32 बॉय इसे अक्ष डेज में पूर्ण कर सकते हैं। आगे पढ़िए क्वेश्चन। 10 महिलाएं तथा 20 बच्चे कार्य शुरू करके 10 महिलाएं और 20 बच्चे
कार्य शुरू करके 3 दिन बाद में छोड़ देते हैं तथा शेष कार्य 3 महिलाओं द्वारा 7.5 दिनों में पूर्ण किया जाता है तो अक्स का मान ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आपको कहा गया है कि 15 वुमेन तो उस कार्य को 4 दिन में पूर्ण कर सकती है और 32 बच्चे हैं ना उसे अक्स डेज में पूर्ण कर सकते हैं। तो आपसे कहा गया है कि कार्य स्टार्ट कौन करते हैं, 10 महिलाएं, 10 वुमेन प्लस 20 बच्चे, 20 बॉय इस कार्य पर 3 दिन तक कार्य करते हैं और बाद में ये तो छोड़कर चले जाते हैं। और कौन करता है फिर बाकी शेष बचे कार्य को, 3 महिलाएं, 3 वुमेन उस कार्य को 7.5 दिन में करती है, मतलब 15/2 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर सकती है। तो एक बार इसको सोल्व करिए, 30 वुमेन प्लस 60 बॉय है ना, प्लस 15 से 45/2 बॉय, ये कंप्लीट कार्य है अपना। और इस कंप्लीट कार्य को ये भी तो दोस्तों 15 वुमेन भी तो उस कार्य को कितने दिन में, 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये भी हमारा पूरा कार्य है। तो इसको हम इसके इक्वल रख सकते हैं 15 वुमेन इंटू 4, मतलब 60 वुमेन, 60 वुमेन। ये 30 वुमेन उधर जाएगा तो 60 बॉय इज इक्वल टू 30 वुमेन बच जाएगा। ये 30 वुमेन इस साइड में जाएगा तो 60 में से 30 जाएगा, 30 वुमेन, और फिर 30 वुमेन में से 45/2 वुमेन और घटाएंगे। मैं घटा ही देता हूँ 30 वुमेन, अरे यहाँ हमने क्या कर दिया, ये वुमेन आएगा, यहाँ बॉय लिख दिया, 30 वुमेन, ये 30 वुमेन इधर गया तो 60 में से 30 गया, 30 वुमेन बच गया। अब 45/2 वुमेन और इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 45/2 में 60 बॉय इज इक्वल टू 2 को गुना करिए 30 से 60 वुमेन, 60 वुमेन में से 45 वुमेन जाएगा तो 15/2 में, ये 2 15 से काटे, एक बार 15 इंटू 4, 2 आ जाएगा ऊपर, तो 8 बॉय इज इक्वल टू 1 वुमेन। तो यहाँ से W/B आ जाएगा अपना 8/1, मतलब वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 8 यूनिट और बॉय की एफिशिएंसी है 1 यूनिट। तो यहाँ अब दोस्तों अपन इसमें वैल्यू रख के इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक लाइन मिटा देता हूँ, 15 वुमेन की एफिशिएंसी है 8 यूनिट इंटू 4 इज इक्वल टू 32, बॉय की एफिशिएंसी 1 इंटू अक्स, 8 इंटू 4 32, तो 32 से 32 कैंसिल, तो यहाँ से अक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 15। तो 32 बच्चे उस कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। हमें अक्स की वैल्यू ही पूछी थी, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 123 करिए, पढ़िए क्वेश्चन को आराम से और करने की कोशिश करिए। बस हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला ही है। अब 1-2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। अक्स प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा अक्स प्लस 5 दिनों में किया गया कार्य। यदि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो और जैसा आपको कहा गया है वैसा ही करते जाते हो, बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, शर्त यही है, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ सकता है। लेकिन आपको दोस्तों जो बताया जाता है ना उसको आप डायरेक्ट समझा करो, क्योंकि यदि आपको भाषा अच्छे से समझ में नहीं आएगी ना तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में थोड़ा सा घुमाया हुआ ही मिलता है। अब आपको कहा गया कि अक्स प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा अक्स प्लस 5 दिनों में किया गया कार्य। अक्स प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा अक्स प्लस 5 दिनों में किया गया कार्य अक्स माइनस 5 व्यक्तियों द्वारा कितने दिन में, अक्स प्लस 20 दिन में किया गया कार्य के बराबर है। यह आपको कहा गया है क्वेश्चन में। तो अक्स का मान ज्ञात करो, बस आप सोल्व करिए इसको। अक्स को गुना करिए अक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 9 अक्स प्लस 5 का 20, उधर गुना करेंगे तो अक्स स्क्वायर। अब देखो अक्स को गुना करेंगे 20 से तो प्लस का 20 अक्स, अब माइनस के 5 को अक्स से गुना करेंगे तो माइनस का 5 अक्स माइनस का 100। तो इस प्रकार से यहाँ बच गया हमारा कुल मिलाकर 15 अक्स। अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कैंसिल,
ये 9 इधर जाएगा तो बच जाएगा 6x, और 100 माइनस का है तो वो इस साइड में आएगा तो प्लस का होगा, तो 100 प्लस 20 कितना 120, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। आ जाइए 124 नंबर पे, देखो पढ़िए क्वेश्चन को और करने की कोशिश करिए। दो आदमी, 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर किसी 10 हेक्टेयर के खेत की निराई 10 दिन में कर सकते हैं। क्या कहा गया है कि 2 आदमी, 3 महिलाएं और 4 बच्चे किसी 10 हेक्टेयर खेत की निराई 10 दिन में कर सकते हैं। 2 men 3 women प्लस 4 बॉय, कितना समय लगता है 10 दिन का। और क्या कार्य कर रहे हैं दोस्तों, 10 हेक्टेयर एक खेत है उसकी निराई कर रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। यदि एक आदमी, एक महिला, एक बच्चे की कार्य क्षमता 542 है, मेन, वुमेन और बॉय, इनकी एफिशिएंसी 542 है, ठीक है। तो 6 आदमी, 4 महिलाएं और 7 बच्चे, 6 आदमी, 6 मेन, 4 महिलाएं और 7 बच्चे, 4 वुमेन प्लस 7 बॉय, मिलकर 16 हेक्टेयर क्षेत्रफल के खेत की निराई कितने समय में, कितने दिन में कर देंगे। तो मान लीजिए ये तीनों मिलकर इतना दिन लगा रहे हैं, तीनों मतलब आदमी, महिलाएं और बच्चे, और कार्य कितना करवा रहे हैं इनसे 16 हेक्टेयर खेत हम कंप्लीट 16 हेक्टेयर खेत की निराई करवा रहे हैं। आपको एफिशिएंसी दे रखी है, वैल्यू रखी है और आंसर निकालिए। यहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं। देखो मेन की वैल्यू है 5, तो 2 × 5 10 प्लस वुमेन की है 4, तो 4 × 3 12 प्लस बॉय की है 2, तो 4 × 2 8 × 10 बटे ये 10 इज इक्वल टू मेन की है 5, 6 × 5 30, वुमेन की कितनी है 4, तो 4 × 4 16, बॉय की है 2, तो 7 × 2 14 इंटू डी अपॉन 16 तो है ही अपने पास, बस इसको मिटा दो। जोड़िए 10 + 12 22 + 8 30 इंटू 10 से 10 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू ये 16 लिया ये इधर, यहाँ हो जाएगा अपना 30 + 30 60 इंटू डी, 30 से 1 30 से 2 2 से 8, तो डी की वैल्यू आ गई 8 दिन। बस सीधा सा आपका क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी दोस्तों स्पीड बनानी ही होगी क्योंकि अच्छे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, यदि समझ में आ गया है अच्छी बात है, नहीं आया एक बार आराम से देखिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 125 है ना, ये कितना था, ये 124 था, तो 125 आप करना है। मैंने नंबर लिख दिया था मैं, पढ़िए क्वेश्चन। थोड़ा सा भाषा लंबी है लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। एक ठेकेदार ने एक काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया है। कितने दिनों में? ठेकेदार ने एक काम लिया है 150 दिन में कंप्लीट करने का। उसने उसके लिए 20 आदमी, 30 औरतें तथा 75 बच्चे काम पर लगाए हैं। कौन कौन? लिखते चलते हैं क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन है, भाषा याद नहीं रहती। 20 आदमी, 20 मेन, 30 वुमेन प्लस 75 बॉय, इतने व्यक्ति उसने काम पर लगाए हैं। अब आपको कहा गया है लेकिन 60 दिन बाद उसने पाया कि केवल काम का 1/4 भाग ही समाप्त हुआ है। 60 दिन तक ये लोग कार्य करते रहते हैं। कितने दिन तक? 60 दिन तक। और कितना कार्य कर देते हैं 60 दिन में? 1/4 यूनिट भाग, 1/4 भाग, यूनिट नहीं। यदि हमारा कुल कार्य 4 यूनिट है तो उसमें से 1 यूनिट काम कर देते हैं। ठीक है,
तो उसने यह देखकर सब औरतों तथा 50 बच्चों को निकाल दिया। कितनी औरतें थी? 30 वुमेन थी, तो 30 वुमेन को भी निकाल दिया। फिर 74 बच्चे थे, उसमें से 50 बच्चों को निकाल दिया, तो कितने बच्चे बचे? बोलो। फिर 74 में से 50 को निकाल दिया तो 25 बच्चे बच गए। ठीक है। तथा कुछ आदमी काम पर लगाए। ऐसा करने पर काम निश्चित समय से 5 दिन पहले ही समाप्त हो गया। देखो कितने आदमी काम कर रहे थे? 20 आदमी काम कर रहे थे। तो 20 आदमी तो काम पर थे ही, लेकिन उसने कुछ और आदमी बुला लिए। तो मान लीजिए उसने अक्स आदमी और बुला लिए, अक्स मैन उसने और बुला लिए, तो कितने आदमी हो गए? 20m प्लस XM। इतने आदमी हमारे अब काम पर है। और फिर 74 बच्चों में से 50 बच्चों को तो उसने निकाल ही दिया था। तो अब उसके पास में कितने बच्चे बच गए? 25 और। ठीक है। और ये कार्य है ना, इसको बड़े कोष्ठक में बंद कर दीजिए। ये कार्य हमारा अब निश्चित समय से 5 दिन पहले ही समाप्त हो गया। निश्चित समय कितना था दोस्तों? 150 दिन। अब 150 दिन में से 60 दिन तो ये लोग काम कर चुके हैं, तो अब इनके पास में कितना समय बचा था? यदि 150 में से 60 दिन तो इन्होंने काम कर ही लिया है, तो 90 दिन बचा था। लेकिन आपको कहा गया है कि 5 दिन पहले ही कार्य समाप्त हो जाता है, तो 90 नहीं 85 दिन में ही ये लोग काम कंप्लीट कर देते हैं। कितने दिन में? 85 डेज में। 85 डेज में ये लोग काम कंप्लीट कर देते हैं। और कितना काम? 1/4 यहाँ हो गया था, तो यहाँ कितना बच गया? 3/4। ठीक है। अब आपको थोड़ी सी एफिशिएंसी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो पढ़िए क्वेश्चन को। यदि 3 मेन इक्वल है 5 वुमेन के, तो मेन अपॉन वुमेन आ जाएगा, मेन रेशियो वुमेन आ जाएगा यहाँ से 5 और 3। इसी प्रकार आपको कहा गया है तथा 2 वुमेन इज इक्वल टू 3 बॉय, तो यहाँ से वुमेन और बॉय का रेशियो निकालेंगे तो कितना? 3 और 2। तो डायरेक्ट यहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं। मेन वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी आ गई 5, 3 और 2। अब आप इस क्वेश्चन में वैल्यू रख सकते हो और आराम से कर सकते हो। सेम पिछले वाला क्वेश्चन ही बन गया। देखो वैल्यू चलो मैं रख देता हूँ। मेन की है 5, तो 20 × 5 100, प्लस वुमेन की है 3, तो 3 × 30 90, फिर 74 × 2 150 × 60। 4 से तो 4 यहीं कैंसिल कर दीजिए आप। अब आगे है 20 मेन, तो 5 × 20 100, प्लस अक्स मैन, तो m की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5x, प्लस 25 बॉय, तो 2 है बॉय की एफिशिएंसी, तो यहाँ से 50 इज इक्वल टू 85 डेज में कार्य कर रहे हैं। और नीचे बच गया 3, है ना? यही है ना? अब देखो इसको ऐड करिए। 100 प्लस 150 250 प्लस 90 340, इसको मिटा दो, इंटू 60, और ये 3 भी इधर ले आइए। अब इधर है 150 प्लस 5x इज इक्वल टू 85, तो 85 को यदि वहाँ से आपको भाग नहीं दिया जाता है आपसे, तो यहाँ लिख के दे दीजिए। 17 से 20 बार, 17 से 5 बार, 5 से 4, तो 4 थी 12 इंटू 60 720 इज इक्वल टू 150 प्लस 5x। ये 150 इधर आके माइनस होगा, तो कितना? 0। 12 में से 5 गया, बोलो 7, और 6 में से 1 जाएगा 570 इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 570/5, 1 1 और फिर कितना? 2 बचा, तो 4 बार x की वैल्यू आ गई 114। और x क्या था कि हमने और कितने व्यक्ति काम पर लगाए, और कितने आदमी काम पर लगाए? 114 आदमी हमने और काम पर लगाए हैं। ठीक है। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन था 125 नंबर। आराम से 10 सेकंड के लिए समझिए, क्योंकि ये 1 2 4 5 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, तो आप आराम से इनमें टाइम लगा के इनको समझिए। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 126 नंबर पे, और ये है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। मैंने आपको 126 क्वेश्चन में जितने भी टाइप बन सकते थे ना कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि कोई भी स्टूडेंट ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ लेता है ना, तो फिर वो
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक उठा के यदि क्वेश्चन करता है तो उसको 15 से 20 सेकंड से पहले प्रत्येक क्वेश्चन वो कर पाएगा। ठीक है, तो आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 126 पे करिए। पढ़िए क्वेश्चन को और फिर करने की कोशिश करिए। देखो, एक पुरुष 3 महिलाएं और 4 लड़के एक कार्य को 96 आवर में कर देते हैं। एक पुरुष 3 महिलाएं और 4 वुमेन, लिखते चलते हैं साथ साथ। 1 मैन 3 वुमेन प्लस 4 बॉय, यही है या और कुछ है? यही है, 96 आवर में कर देते हैं। और आगे कहा गया है यदि 2 पुरुष और 8 लड़के कार्य करते हैं ना, 2 पुरुष और 8 बॉय, तो उस कार्य को 80 घंटे में कर देते हैं। और इसी प्रकार 2 मैन और 3 महिलाएं कार्य करती हैं, तो वही कार्य होने में 120 घंटे का समय लग जाता है। तो आपसे पूछा है कि 5 पुरुष और 12 लड़के उसे कितने समय में करेंगे? 5 मैन और 12 बॉय, 12 लड़के उसे कितने समय में करेंगे? यदि हमारे पास इन तीनों की एफिशिएंसी दी हुई होती तो फिर तो कोई समस्या थी ही नहीं। हम यहाँ इसकी वैल्यू रखते, यहाँ वैल्यू रखते और इस कंप्लीट वर्क में इस चीज़ का भाग दे देते। ठीक है, लेकिन यहाँ दोस्तों मेन काम है इन तीनों की एफिशिएंसी निकालना। तो निकालिए एफिशिएंसी। पहले तो इनको काट लीजिए 12 से, 1 2 12 बार, ये 10 बार, और 15 घंटे 120 मतलब 15 बार। तो यहाँ से रखेंगे 1 मैन, देखो यहाँ 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉय इंटू 12। एक बार ये 2 इक्वेशन लीजिए, ये और ये। तो यहाँ से 12 और 10 को अपन और सोल्व कर सकते हैं कितनी बार? 2 से 6 बार, 2 से 5 बार। ठीक है, इज इक्वल टू 6। आगे देखिए 2 मैन प्लस 8 बॉय इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये 2 मैन प्लस 8 बॉय तो इधर ले आइए दोस्तों, इस मैन के नीचे 2 मैन प्लस 8 बॉय, और ये 6 है ना, इसको ले जाइए 5 के बटे, तो यहाँ हो जाएगा इसके बराबर तो 5 है और इसके बराबर हो जाएगा 6। तो अब इन 2 इक्वेशनों को आप सोल्व करिए। कैसे कर पाएंगे? m और b का कोफिशिएंट यहाँ 2 और 8 है, तो यहाँ 1 और 4 को अपन 2 और 8 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से गुना करिए, तो यहाँ आ जाएगा 2 मैन, यहाँ आ जाएगा 6 वुमेन और यहाँ 8 बॉय। और यदि इधर 2 से गुना किया तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, मतलब यहाँ 10। अब इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करिए, तो 6 वुमेन इज इक्वल टू 4। यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी 2/3। वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 2/3। कितनी? 2/3। यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब इसको एक बार मिटा देते हैं। आगे देखिए, पहली और दूसरी इक्वेशन हमने ले ली है। अब आप पहली और तीसरी ले लीजिए। 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉय। लेकिन यहाँ ये गलती नहीं करनी कि यहाँ 6 ले ले और वहाँ 15, यहाँ 12 ही लेना है। और यदि इनको काटना है तो 3 से काटे 4 बार, 3 से इसको 5 बार, तो इसके बराबर तो आ जाएगा 5। और 2 मैन प्लस 3 वुमेन, 2 मैन प्लस 3 वुमेन, इसके इक्वल आ जाएगा अपना कितना? 4। अब हमारे पास में दोस्तों वुमेन की एफिशिएंसी तो है ही कितनी? 2/3। तो यहाँ वुमेन की वैल्यू रखें 2/3, तो यहाँ W की जगह 2/3 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा? कट पिटाकर 2, कितना आ जाएगा? 2। इसी प्रकार यहाँ भी कितना आ गया? 2। ठीक है, अब ये 2 इधर प्लस में है, उस साइड में भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो m प्लस 4b, इधर 2 प्लस का था तो इधर आगे माइनस का होगा, तो इज इक्वल टू आ गया 3।
और ये +2 इधर आके माइनस का होगा तो इधर हो जाएगा हमारा 4 - 2 = 2। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को तो मैं मिटा देता हूँ, बीच वाली को तो आपके सामने डायरेक्टली है कि 1 मेन + 4 बॉय बराबर 3 है और 2 मेन बराबर 2 है, तो ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से गुना कर दीजिए। 2 मेन + 8 बॉय = 2 × 3 6। अब इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड घटाइए, 8 बॉय = 4 है, तो यहाँ से बॉय की वैल्यू आ जाएगी 1/2। बॉय की एफिशिएंसी आ गई दोस्तों 1/2। मेन की है 2/3, बॉय की है 1/2। अब आप कहीं भी वैल्यू रखें मेन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मेन की एफिशिएंसी? देखो, आपको दिया गया है 2 मेन + 8 बॉय। 8 बॉय की जगह 1/2 मतलब 4 × 10 कर दीजिए। यहाँ 2 मेन = 2 मेन + 3 वुमेन। वुमेन की जगह 2/3 मतलब 2 और गुणा में यहाँ 10 लिया तो यहाँ 15। ठीक है, 5 से 2 5 से 3। 4 मेन + 8 = 6 मेन = 6। ये 4 मेन इधर आएगा तो 2 मेन = 2 है ना। तो मेन की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट। मेन की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल 5 सेकंड का हो गया। यदि आपको एफिशिएंसी नहीं दे रखी थी तो ये क्वेश्चन अच्छा हो गया, नहीं तो आप इसको 5 सेकंड में ही कर सकते थे। अब कुल कार्य निकालने के लिए मेन की जगह 1 × 1 1 + 3 × 2/3 मतलब 2 + 4। बॉय की जगह 1/2 मतलब 2। कितने घंटे? 96 बटे 5 में 5 × 1 5 + 12 × बॉय 1/2 मतलब 6। तो यहाँ से 2 + 2 + 1 मतलब 5 × 96 = 11। ऊपर वाले को गुना करिए, 6 × 5 = 30 की 0 हासिल 3, 45 और 3 48/11। भाग दीजिए 4 बार, फिर 3 बार, फिर 7/11। इतने दिन में हमारा कार्य कंप्लीट कर देंगे। कौन? 5 पुरुष और 12 लड़के। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कंप्लीट कार्य आप यहाँ से नहीं निकालना चाहते हो और यहाँ से निकालना चाहते हो तो भी कोई समस्या नहीं है, ये तो रहने दीजिए, आंसर यही आना है। 2 मेन की एफिशिएंसी 1 मतलब 2 + 8 बॉय की जगह 1/2 मतलब 4 × 80 घंटे। अब भाग देना है हमें 5 मेन प्लस बॉय की जगह 1/2 लिखेंगे तो 6, तो 2 + 4 6 × 80/11। तो अब भी गुना करेंगे तो ऊपर आएगा 480। तो अपना आंसर सेम ही आना है। आप टोटल कार्य यहाँ से भी निकाल सकते हो। तरीके आप बदलने से आपका आंसर चेंज नहीं होगा। दोस्तों, आज हम 126 क्वेश्चन करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे कंप्लीट क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।